नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की अपडेट्स के साथ। आज के इस बुलेटिन में बात होगी पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़े मामलों की, पंचायती राज चुनावों के आरक्षण में जारी रोस्टर्स की और बैंक अधिकारियों पर क्यों हुई एफआईआर दर्ज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़े मामले में अहम आदेश देते हुए विधानसभा सचिव को निर्देश दिए हैं कि पात्र पूर्व विधायकों को उनकी देय पेंशन और बकाया राशि 1 माह के भीतर जारी की जाए। अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि तय समय के भीतर भुगतान न होने पर बकाया राशि पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। और ये मामला उन पूर्व विधायकों से जुड़ा है जिनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा सहित अन्य शामिल हैं। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल होने के बाद सरकार ने उनकी पेंशन पर रोक लगा दी थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन एक वैधानिक अधिकार है और इसे केवल राजनीतिक आधार पर रोका नहीं जा सकता। अदालत ने संबंधित विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी याचिकाकर्ता पूर्व विधायकों की पेंशन तुरंत प्रभाव से जारी करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को चुनाव याचिका मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें गवाहों और साक्ष्यों की जरूरत पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने ये साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया ट्रायल प्रकृति का मामला है, इसमें गवाह और साक्ष्य बेहद जरूरी होते हैं। कोर्ट ने महाजन की ओर से दी गई गवाहों की सूची को वैध माना है। वहीं हर्ष महाजन ने फैसले को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आकर रहेगी। अब मामले की सुनवाई गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस के बागी विधायकों की पेंशन बहाली के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इसे न्याय की जीत और बदले की राजनीति की हार बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार के कई फैसले अदालत में टिक नहीं पा रहे, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। अदालत की टिप्पणी कानून बदले की नहीं भविष्य के लिए होते हैं को उन्होंने सरकार पर बड़ा सवाल बताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि सरकार सत्ता का इस्तेमाल राजनीति प्रतिशोध के लिए कर रही है, जबकि ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जो संविधान की कसौटी पर खरे ना उतरे। शिमला के बालूगंज थाना में बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सुमित सूद ने यह आरोप लगाया है कि उनके होटल प्रोजेक्ट के ऋण में 2015 से 26 के बीच नियमों की अनदेखी कर गड़बड़ियां की गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। एफआईआर के अनुसार शुरुआत में करीब 9.90 करोड़ रुपए का एमएसएमई ऋण मंजूर हुआ था, जिसके बाद बढ़ाकर 17.23 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आरोप है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बदलाव कर गलत मूल्यांकन और आरबीआई गाइडलाइंस की अनदेखी कर ऋण को जानबूझकर एनपीए घोषित करने की कोशिश की गई थी। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच एएसआई जसबीर सिंह को सौंप दी है। हिमाचल की सड़कें होंगी अब मॉनसून प्रूफ। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और आईटीआई रोपड़ के बीच साइन हुए एमओयू से सड़क निर्माण में क्रांति आ सकती है। इस समझौते में अब सड़कें भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का डटकर मुकाबला करेगी। आईआईटी रोपड़ लोक निर्माण विभाग को अत्याधुनिक तकनीक सहायता देगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया है। रोपड़ आईटीआई से समझौते पर मंत्री ने कहा है कि बरसात में सड़कों पे कम से कम नुकसान हो, इसके लिए आईटीआई रोपड़ से ये तकनीक ली जा रही है। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र देहरा के ढलियारा में शुक्रवार को शिव मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज मोड़ और एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ट्रॉली में करीब 18 से 20 श्रद्धालु सवार थे जो पंजाब के कपूरथला से धार्मिक यात्रा पर निकले थे और मां चिंतपूर्णी के दर्शन के बाद लौट रहे थे। कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करें और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें।
प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। नए प्रावधानों के तहत ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 5 दिन काम किया हो। इसके अलावा महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 27 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो तथा 50% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया के परिवार को भी बीपीएल परिवार की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का उद्देश्य बीपीएल ज्यावास्तिक जरूरतमंद परिवारों को अत्यधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाना है। वहीं जिला चंबा के तीसा ब्लॉक में ग्राम पंचायत मंगली के ग्रामीणों ने प्रशासन से आपदा राहत और पुनर्वास की मांग उठाई है। अगस्त 2025 में आई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जो अब रहने योग्य नहीं रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। वहीं प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की जाए और पुनर्वास के लिए ठोस योजना लागू की जाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को मौसम साफ बना रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर लाहौल स्पीति में हल्की बारिश होने की संभावना बताई है। बदलते मौसम के चलते अप्रैल महीने में किन्नौर लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में रात का पारा 0 से नीचे चला गया है। 11 और 12 अप्रैल को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 13 अप्रैल को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो ये थी दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।